Hey guys, this is Astha and you watching my channel Help in Studies. Today we will study in biology on the topic of the fundamental unit of life. सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट्स पे हम आज पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द सेल डिस्कवरी. सेकेंड वन स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप. Study of hypotonic, isotonic, hypertonic solution related to osmosis, cell wall, nucleus, cytoplasm and cell organelle. इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक यूनिट से बने हुए हैं, एक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं जिसे हम सेल बोलते हैं. द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. जो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से किया गया है, जो है इसका मीन्स अ लिटिल रूम. द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉर्क. जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक कॉर्क देखा था. ठीक है, कॉर्क जो कि बार्क ऑफ ट्री होता है, पेड़ की छाल. रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल डे इन बायोलॉजी एज सेल बायोलॉजी. तो ये जो सेल जो तब उन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया कि ये यूनिट है, और ये जो कि अभी भी बायोलॉजी में इसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी. द फोर्थ पॉइंट है द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंसिस्ट होता है आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल आफ्टर पुट. और एक ऑब्जर्वर होता है सेल्स के लिए, कंडेंसर. आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन. जब सेल को जब रखेंगे तो उसके ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं सैफ्रानिन का, जो कि प्लांट सेल्स जब प्लांट सेल होती है तब उसमें डाला जाता है, और अगर एनिमल सेल होती है तो उसमें मिथिलीन ब्लू डाला जाता है. फिर पॉइंट है 5. द साइंटिस्ट लीवेनहुक सॉ फ्री सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. जो लीवेनहुक साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग सेल्स देखे थे पॉन्ड में. पहली बार उन्होंने लिविंग सेल्स जो थे उन्होंने पॉन्ड में देखे थे, और इनको लीवेनहुक को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और 6 पॉइंट है द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर्ड किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था. The cell theory states that all the plants and animals are composed of cells. It was processed by Sheldon and Schwann. जो सेल थ्योरी थी कि सेल थ्योरी ये थी कि मतलब कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब में सेल्स होती हैं, सभी में सेल्स होती हैं. तो यही जो सेल थ्योरी थी तो ये प्रपोज की गई थी स्केल्टन एंड श्वान के द्वारा. 8 पॉइंट द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई विस्रो बाई सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. फिर ये जो सेल थ्योरी थी वो उसने ये भी एक्सपेंड हुई विस्रो के द्वारा कि जो जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. ये भी उन्होंने बाद में बताया कि जो जितने भी सेल्स होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. 9 पॉइंट है द सेल्स डिफर इन शेप, स्ट्रक्चर, साइज. इसका एक ये भी पॉइंट है सेल्स का कि जो सेल्स होते हैं वो सब साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया, अनियन पील में सेल्स, वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में भी सेल्स होते हैं. टाइप ऑफ सेल्स अनियनल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म एटसेट्रा. ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. ये जितने भी सेल्स हैं ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. 10 पॉइंट है अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन एमोबा, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सेल. ये सारे जो सेल्स हैं ये सब यूनिसेलुलर सेल्स हैं. वेयर एज
मल्टीसेलुलर सेल्स ह्यूमन बींग्स डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल, और जो मल्टीसेलुलर सेल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स आते हैं। द फीचर इज ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, जो फीचर्स जो होते हैं सारे सेल्स के वो मतलब लगभग सेम ही होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड काइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड काइटोप्लाज्म इन एवरी सेल्स आर सेम, दीज फीचर्स आर इन एवरी सेल्स आर सेम। 12th पॉइंट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल्स की जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमीबल बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। इसको सेलेक्टिवली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है कुछ ही जो मटेरियल्स होते हैं उनको ही अंदर लेती है, बाकी को नहीं अंदर आने देती है। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और ये हेल्प करती है हमारे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी ये हेल्प करती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। एग्जाम्पल है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल। इसका नीचे एग्जाम्पल दिया, देखिए इधर साइड में हाई कंसंट्रेशन है, लेफ्ट साइड में हाई कंसंट्रेशन है एंड राइट साइड में लो कंसंट्रेशन है। तो जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, मतलब कि जो हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के मूवमेंट होता है। बट ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में ये डिफरेंस होता है कि डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, बस इसमें होती है, इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और उसमें डिफ्यूज़न में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ऑस्मोसिस की डिफिनेशन ये, इट इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। देखिए ऑस्मोसिस का ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाती है, वो भी उसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जिससे कि वो कुछ ही, मतलब कि जो सेलेक्ट किए हुए ही जो मटेरियल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन जो होते हैं वो सेलेक्ट किए हुए ही जाते हैं। जैसे कि इधर हाई कंसंट्रेशन है वाटर का और इधर लो कंसंट्रेशन है वाटर का, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। इधर वाटर का हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। देखिए जो वाटर है वो छोटे डॉट से ब्लू कलर का दिखाया गया और जो सॉल्यूट है वो ग्रीन कलर से। तो इधर लेफ्ट साइड में हाई कंसंट्रेशन है वाटर का, राइट साइड में लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। फिर इसका पॉइंट है द सेल गेन वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल। अगर कोई भी सेल वाटर गेन करती है और उसके मीडियम में सराउंडिंग्स में हायर ज़्यादा वाटर है, ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे उसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई भी अगर सेल वाटर गेन करती है और उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है तो वो सेल किस में होगी कि सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर कोई भी सेल है वो वाटर का कंसंट्रेशन सेम होगा एज द सेल के, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, जिसमें कि वाटर जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा। सी पॉइंट है द सेल लूजेस वाटर इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक। अगर कोई भी सेल वाटर लूज कर रही है और उसके मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन लो है तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन लो है सेल से तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगी। और अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है मीडियम में और सेल वाटर गेन कर रहा है तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। और अगर सेल वाटर लूज़ कर रहा है और उसकी वाटर का कंसंट्रेशन मीडियम में कम है सेल से तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे।
The cell drinking is endoosmosis. Omission of water is called exosmosis. The cell engulf food called endocytosis and eject food is called exocytosis. सेल जो होती है फूड को जो इंगल्फ करती है उसको बोलते हैं इंडोकाइटोसिस, एंड जहाँ से इजेक्ट करती है उसको बोलते हैं एक्सोकाइटोसिस. जैसे कि अमोबा का एक एग्जाम्पल है, अमोबा एक एग्जाम्पल है. वो फूड इंगल्फ करती है, लेती है, वो उसको बोलते हैं इंडोकाइटोसिस. जहाँ से वो एक्सर्ट करती उसको बोलते हैं एक्सोकाइटोसिस. 14th पॉइंट है द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो होती है आउटर कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज उसमें कंपोज होता है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स. ये जो है प्लांट्स को स्ट्रक्चर मतलब कि उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में ये हेल्प करती है. प्लांट सेल्स के ही स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर there is shrinkage of content of a cell away from the cell wall. This phenomena is called plasmolysis. अब देखिए अगर कोई भी सेल है वाटर लूज कर रही है और उसके सेल में श्रिंकेज आ गई हैं, उसके सेल्स में श्रिंकेज आ गई हैं और जो सेल वॉल है वो सेल से जो सेल वॉल है वो श्रिंक हो गया, ठीक है, और उसके सेल्स में श्रिंकेज आ गई हैं तो उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे. अगर सेल जो है वो वाटर लूज कर रहा है और उसके सेल वॉल में श्रिंकेज आ गई हैं तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस. द सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सर्शन मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अभी मैंने ऊपर पढ़ा था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, ये देखिए है, अभी ऊपर पढ़ा था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो वाटर गेन करता है, ठीक है, जो वाटर गेन करता है और उसके मीडियम में हायर वाटर का लेवल हाई होता है, वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है सेल से, उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं. इसलिए यहाँ पे आया है कि द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. फिर 15th पॉइंट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? It is a dark colored spherical or oval dot like structure near the center of a cell called nucleus. ये डार्क कलर में होता है, स्पेरिकल, ओवल और डॉट लाइक स्ट्रक्चर में होता है और ये कहाँ पे होता है? सेल के जस्ट सेंटर में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज़ रिप्रोडक्शन. न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शंस की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स. जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होती हैं वो क्रोमोसोम से ऑर्गेनाइज होती हैं. क्रोमोसोम से जो क्रोमेटिन नेटवर्क्स होती हैं वो क्रोमोसोम से ऑर्गेनाइज होती हैं. ये जब पढ़ेंगे आप डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, उसमें ये आएगा क्रोमेटिन नेटवर्क, जो तो उसमें ये पूरे जो जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं वो उसमें सब आते हैं. अभी तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इतना है. द क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं इनहेरिटेंस का, कि पेरेंट्स से कि चिल्ड्रंस में जो भी इंफॉर्मेशन जो भी जा रही हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो डीएनए के फॉर्म में कंटेन करते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स. जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको बोलते हैं जीन्स. 16 पॉइंट से इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का मीन्स होता है प्रिमिटिव कैरियोट मतलब कैरियन न्यूक्लियस. द ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जिसके सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोट. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोट.
फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 की पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का साइज़ होता है जनरली स्मॉल होता है, 1 से 10 mm होता है, और यूकैरियोट का साइज़ जनरली लार्ज होता है, 5 से 500 mm होता है। प्रोकैरियोट न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड्स। प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड्स, और यूकैरियोट्स में होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है चारों तरफ न्यूक्लियस के, और जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम सिंगल होता है, यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोट में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट, जो सेल ऑर्गेनली होती है वो एब्सेंट होती है, एंड यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। यूकैरियोट का एग्जांपल है फंगाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 18 पॉइंट है सेल ऑर्गेनली। एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखिए सभी सेल में फ्लूइड भरा होता है, कुछ न फ्लूइड तो होता ही है, सभी सेल्स में फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं हम काइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड काइटोप्लाज्म टुगेदर एज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और अगर काइटोप्लाज्म अगर दोनों साथ में टुगेदर, मतलब दोनों साथ में, तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। जो प्रोटोप्लाज्म जो एक वर्ड है ये पुरकिंजे के द्वारा ही किया गया था। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज। इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑर्गेनलीज हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्चियस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली हैं जो कि अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रेजेंट करती हैं। 19 पॉइंट है। अब यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसल्स। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो राइबोसोम्स होता है वो सरफेस से अटैच्ड होता है, और इसको बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राइबोसोम्स होता है वो सरफेस से अटैच नहीं होता है, और इसको बोलते हैं साइट ऑफ मॉलिक्यूल सिंथेसिस। SCR है हेल्प इन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ये सब हेल्प करते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को कि कैरी आउट कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं। SCR डिटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल्स। SCR जो होता है ये डिटेक्टिफाई करता है कि पॉइजन और ड्रग्स को सेल्स में। ER serves as channel for the transport of material between various regions to cytoplasm and the nucleus. Protein and fat molecules produced by ER helps in membrane biogenesis. Golgi apparatus क्या होता है? It was first discovered by scientist Camillo Golgi. Golgi apparatus जो है वो पहली बार साइंटिस्ट कैमिलो के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड किस्टर्न्स। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स हैं उसको बोलते हैं किस्टर्न्स। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट। इसका फंक्शन होता है कि ये स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट्स होता है। The complex sugars are made from simple sugars in the Golgi apparatus. It also involved in formation of lysosomes. The complex sugars are made from simple sugars in the Golgi apparatus. तो complex sugars होता है वो made होता है simple sugar Golgi apparatus से, और इसको it also involved in the form, और ये लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। लाइजोसोम्स क्या होता है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनली। लाइजोसोम्स क्या होता है? ये जो होता है ये कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक
ये जो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कंटेन करते हैं, जो कि ये डाइजेस्ट करने में किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट worn out cell organelle when the cell gets damaged। अगर कोई भी सेल डैमेज होती है, लाइजोसोम में बस्ट एंड इंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइजोसोम्स बस्ट हो जाता है और इंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं खुद के सेल्स को। हेंस कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ बैग ऑफ सेल। लाइजोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको ये भी, क्योंकि ये भी होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, क्योंकि फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ कवर्ड बाई अ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ वेरी डीपली फोल्डेड। ये जो कवर होता है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन बहुत ही डीपली फोल्डेड, बहुत ही डीपली से फोल्डेड होती है। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस। और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनमें जो बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एटीपी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि ये जो होता है ना ये पूरे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। Mitochondria have their own DNA and ribosomes, therefore they can make their own protein। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। 23rd पॉइंट है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। दे आर ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें तो 2 ही टाइप्स के दिखाए गए हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड, प्लास्टिड्स कलर्ड होती है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन्स वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस होती है, वाइट होती है। Stores material such as oils, proteins, fats, etc. Plastids are also covered by a double membrane। डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो उसमें मैट्रिक्स फिल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। अभी जिस पढ़ा था, प्लास्टिड के पास में खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो खुद के ही प्रोटीन्स बना सकती है। वैक्यूल्स क्या होता है? स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। दे आर स्मॉल इन साइज in animals while plants have large, may occupy 50 to 90% of the cell volume। स्टोरेज सैक होता है सॉलिड और लिक्विड किसी भी कंटेंट्स के। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स व्हाइल प्लांट्स हैव लार्ज। ये एनिमल्स में बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और प्लांट्स में बहुत ही लार्ज साइज के, जो कि 50 से 90% सेल वॉल्यूम होते हैं। हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब फूलना या फिर उसका सिकुड़ना, ये इसमें भी हेल्प करते हैं सेल्स को, कि वो सेल श्रिंक हो, मतलब फूल रही है या फिर वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। मैनी सबस्टेंस लाइक अमीनो एसिड, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। बहुत सारे एसिड्स जो कि अमीनो एसिड, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। इन एमोबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सेल क्या होता है? इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। सेल होता है फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ऑब्टेन न्यूट्रिशन को, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। अब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंस। एनिमल सेल्स क्या,
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल्स। इसमें एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर होती है जो कि सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर लेयर, इसलिए वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल स्मॉल साइज़ का होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़े साइज़ का होता है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस लाइस इन द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है एक साइड में होता है। Thank you guys, I hope you like this video. If you like the video then